किचन बनाते दिमाग में एक चीज़ रहती है कि हॉब लगाएं या कुक टॉप लगाएं। अभी जिनको हॉब नहीं पता है तो हॉब कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, जो आपके काउंटर रहते हैं उसमें बिल्कुल अंदर फिट किया जाता है। और कुक टॉप जो नॉर्मल हम काफ़ी सालों से यूज़ करते आ रहे हैं और मोस्टली घरों में आपको देखने को कुक टॉप भी मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, क्योंकि जब भी आप मॉडुलर किचन बनाओगे या रीडिज़ाइन करोगे दिमाग में रहेगा कि कौन सा लगाए, क्योंकि देखने में हॉब सबसे ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरियस लगता है। तो माइंड में रहता है कि इसको लगा देते हैं, भले खर्चा ज़्यादा हो रहा है लेकिन प्रीमियम तो दिख रहा है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हैं हॉब में हैं जो कुकटॉप में नहीं है और जो कुकटॉप में हॉब में नहीं है। तो ये वीडियो देख लो, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। देखो साथ साथ में दोनों को कंपैरिजन करते जाऊंगी। जब भी आप हॉब या कुक टॉप लेने जाओ एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जो उसके बर्नर आपको लेने हैं वो ब्रास के बर्नर लेने हैं, क्योंकि आपको जब हॉब या दूसरा लेने जाओगे जो फॉरेन टेक्नोलॉजी से बने रहते हैं, फॉरेन में कुकिंग कैसी होती है, स्लो कुकिंग होती है और उनके बर्नर में ऐसे ऊपर कवरिंग सी होती है, तो वो अगर लोग वो काफ़ी स्लो कुकिंग करते हैं। मोस्टली लोग इंडिया में ये गलती कर देते हैं, भले वो हॉब लगा रहे हैं कुकटॉप लगा रहे हैं, ऐसा बर्नर लेते हैं। ऐसा बर्नर आपको अपने घर में नहीं लगाना है, आपको ब्रास बर्नर लगाना है और जिसमें आपके स्मॉल मीडियम जंबो बर्नर होने चाहिए कि हर किस्म की कुकिंग आप कर सके। ये बेसिक डिटेल होगी। आप चूज करते हैं कि हॉब लेना है कि कुकटॉप। देखो अगर आप हॉब लेते हो अपने घर में तो उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। बेनिफिट सबसे पहला क्या है, वो देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम और एस्थेटिक सा लगता है, क्योंकि उसको लगाया कैसे जाता है, आपका जो भी काउंटर है भले उसमें टाइल लगी है, मार्बल लगी है, उसकी प्रॉपर से कटिंग होती है और उस ऑब को लाके बीच में फिक्स कर दिया जाता है। देखने में बहुत स्लीक सा सीमलेस सा लगता है, तो एक एस्थेटिक वे से वो सबसे बेस्ट है। लेकिन जब उसको फिक्स किया जाता है साइड में उसके पैकिंग की जाती है और वो टाइम के साथ पैकिंग गर्म मतलब हीट जब होती है वो निकलने के चांसेस होते हैं और गैप क्रिएट हो जाता है। जब उस पर आप कुकिंग करते हो कुछ भी चीज़ उबलती है या गिरती है तो बीच में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको डेली मेंटेनेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल रहता है। वैसे कुकटॉप में क्या होगा, मेंटेनेंस ईजी है क्योंकि उसको हमें मार्केट से लाने ना हमें फिक्स करना है, सीधा रखा। अगर कोई भी चीज़ उबलती है गिरती है तो उसको आप इजीली आगे पीछे करके कपड़ा मार के साफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे इंस्टॉलेशन में अगर जो हॉब है उसको इंस्टॉल कराना है तो उसका खर्चा आपको ज़्यादा पड़ता है, डबल खर्चा पड़ेगा उसको इंस्टॉल करवाने का, क्योंकि उसकी कटिंग करके प्रॉपर फिक्स करवाना पड़ता है और उसके लिए स्पेशल लेवर चाहिए। अगर प्रॉपर से फिक्स कटिंग नहीं हुआ तो पूरा का पूरा पत्थर खराब हो सकता है, तो इंस्टॉलेशन में पैसा ज़्यादा लग सकता है अगर आप हॉब अपने घर में लगते हो। बाकी कुकटॉप लाया और रख दिया। दूसरी दिक्कत क्या रहती है हॉब में, हॉब की जब आप इंस्टॉलेशन करवा देते हो एक बार 4x5 का काटा या 1x1.5 का, जितना भी बड़ा हॉब आपको छोटा लगाना है लगवा दिया। अगर फ्यूचर में आप चाहते हो कि अभी ये कम पड़ रहा है या इसमें सही कुकिंग नहीं हो रही है तो आपको उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कटिंग उतनी की होगी। अगर आप अपग्रेड करना है पूरा का पूरा पत्थर चेंज होगा, मतलब एक जो हॉब आपने इस बार लगा दिया वो आप चेंज नहीं कर सकते, आपको पूरा पत्थर और हॉब चेंज करना पड़ेगा। अपग्रेडेशन मुश्किल हो जाती है। बाकी कुकटॉप में आपको आज 3 बर्नर वाला अगर 4 बर्नर वाला चाहिए तो आप दूसरा रख सकते हो या एक्सचेंज में करके कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कॉस्टिंग में अगर हम हॉब लगाते हैं तो हॉब कॉस्टिंग में डबल आता है, मतलब आपका जो नॉर्मल अच्छा अगर हॉब लेना है आपको 8,000 से 25,000 रुपये में आपको अच्छा हॉब मिलेगा। बल्कि अगर आप कुकटॉप में जाते हो तो आपका वो 4 से 5,000 रुपये में स्टार्ट हो जाएगा एक अच्छी टॉप क्वालिटी का। बाकी वो 15-20 हज़ार का तो बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था आपने देखा होगा कुकटॉप सिर्फ आपको स्टील में दिखते थे, मतलब स्टील की शेप रहती थी, बर्नर थे। आजकल उसमें भी क्या हो गया, टफन टेम्पर्ड ग्लास आ गया, उससे क्या होता है वो एकदम प्रीमियम सा दिखता है और इसमें स्लीक लुक वाले भी काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कुकटॉप लगवाओ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हॉब लगवाना है तो उसमें थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। अगली चीज़ इसमें क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी अगर हम करें हॉब की भी ज़्यादा है, दोनों की प्रॉपर है, लेकिन उसकी हॉब की आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब आपको उसको यूज़ करना है। अगर मिस यूज़ किया तो उसका जो टेम्पर्ड होता है वो क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हीट आपके पूरे एरिया में फैल जाती है, क्योंकि वो अंदर है तो नीचे से कोई हीट नहीं है, वेंटिलेशन नहीं रहेगी, तो गर्म होके उसके
जो टफन है वो बहुत लोगों के टूटे हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान देना, हमेशा ब्रांडेड कंपनी का लेना अगर हॉब लगाना है, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी। अगली चीज़ होती है, जब भी हॉब हम लगाते हैं, हमने एक जगह पे उसको कटिंग करवा के फिक्स करवा दिया, कभी फ्यूचर में आपको अगर वहाँ पे बड़ा बर्तन यूज़ करना है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके चारों तरफ मिनिमम जितनी या मैक्सिमम जितनी जगह रखी होगी वही रहेगी, वो ना कम होगी ना ज़्यादा, क्योंकि फिक्स्ड है। और जब बड़ा बर्तन रखना है तो हम कुकटॉप को क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं और बर्तन रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, हॉब वहीं लगाना जहां आप मेंटेनेंस कर सकते हो, इतनी ज़्यादा कुकिंग आपको अपने किचन में नहीं करनी है, देखने में प्रीमियम चाहिए, तो हॉब आपके लिए बेस्ट है। और इसमें ब्रांडेड कंपनी के साथ ही जाना और बजट थोड़ा टाइट रखना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी है, थोड़ा टाइम बाद चेंज भी करना है, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें, कुकटॉप काफ़ी चीज़ों में बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू हॉब। तो मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि कुकटॉप के साथ जाइए, बस उसमें यही ध्यान देना, कुकटॉप जब लेना है तो उसमें वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो पूरा अच्छे से देख लेना कि आपको 3 बर्नर की ज़रूरत है, 4 बर्नर की ज़रूरत है, और ब्रांडेड के साथ हमेशा जाना है, क्योंकि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, रिस्क फैक्टर भी रहता है, मेंटेनेंस भी रहती है और कॉस्टिंग भी रहती है। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा कि आपको अपने घर में हॉब लगाना या कुकटॉप। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, थैंक यू गाइस।